और गौरव को नंदिनी के घर पर ही उस रात रुकना पड़ता है। आधी रात को जब सभी लोग गहरी नींद में सोए थे, तभी गौरव के कानों में पायल की छम छम की आवाज आती है, जैसे उसके आसपास पायल पहने कोई घूम रहा हो। अरे सुप्रिया, क्यों इतनी रात को पायल छनका रही हो? बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी है, अपने पैरों को हिलाना बंद कर दो प्लीज। इतना कहकर गौरव जैसे ही पलटकर अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहां सुप्रिया थी ही नहीं। ये देखकर वो हड़बड़ाकर नींद से उठता है। सुप्रिया कहाँ चली गई? सुप्रिया, सुप्रिया, कहाँ हो तुम सुप्रिया? गौरव उठकर सुप्रिया को इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो देखता है कि सुप्रिया एक पेड़ की तरफ नंगे पांव चलती जा रही है। सुप्रिया, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सुप्रिया, सुप्रिया सुनो। गौरव खुद ही खिड़की से कूदकर जल्दी से सुप्रिया के पीछे जाता है और जैसे ही वो सुप्रिया के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सुप्रिया उसे पलट कर देखती है, मगर सुप्रिया को देखकर डर के मारे गौरव के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सुप्रिया का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। आंखों की पुतलियां जैसे एक जगह जम गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी छाई हुई थी। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें, और तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ वापस घर पर। तुम जानती हो ना अंकल आंटी ने हमें क्या कहा था? बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती, क्योंकि अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। इतना बोलकर सुप्रिया एक भयानक हंसी हंसती है और गौरव वहीं बेहोश हो जाता है। कई घंटे बाद जब गौरव को होश आता है तो वो देखता है कि नंदिनी और उसके परिवार वाले गांव वालों के साथ घेरा बनाकर उसके पास खड़े हुए हैं। बेटा, तुम ठीक हो? सुप्रिया कहाँ है? वो उसे ले जाएगी। मुझे मेरी सुप्रिया को लेकर यहाँ से जाना है। कहाँ है मेरी सुप्रिया? आप शांत हो जाइए। नहीं, मुझे शांत नहीं होना। मैं पूछ रहा हूँ सुप्रिया कहाँ है? बताओ मुझे उसे लेकर अभी के अभी इस गांव से निकलना है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि नंदिनी कुछ बोल पाती, तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। सभी लोग भागकर गौरव के साथ एक कमरे की तरफ जाते हैं। रामलाल जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलता है। सामने कुर्सी पर रस्सियां से बंधी सुप्रिया अपने नाखूनों से लगातार अपने चेहरे को नोच नोच कर खून से लहूलुहान कर लिया था और उसका खून उसके पूरे कपड़ों पर फैल चुका था। सुप्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे चेहरे से कितना खून बह रहा है। क्यों अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा रही हो? ये सब क्या हो रहा है? इसे मार डालूंगी मैं। किसी भी नई नवेली दुल्हन को इस गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इसे भी मार डालूंगी मैं। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मेरी सुप्रिया को बचाते क्यों नहीं है? आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? अचानक से सुप्रिया सब रस्सियां अपने हाथों से तोड़ देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले कि गौरव या कोई आगे बढ़कर सुप्रिया को पकड़ पाते, सुप्रिया अपने हाथों को पीछे की तरफ दीवार से लगातार पैरों को मारकर दीवार पर उल्टा चढ़ना शुरू कर देती है। अपनी आंखों के सामने ये भयानक दृश्य देखकर सब लोग अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। मेरी सहेली को छोड़ दो, वो यहाँ से चली जाएगी। भगवान के लिए उसकी जान बख्श दो। उसको नहीं पता था कि इस गांव में होली का क्या रहस्य है। उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। कोई नहीं बचेगा। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। मेरे साथ जो हुआ था उसका बदला मैं इससे तो क्या, हर उस नई नवेली दुल्हन से लूंगी
जो इस गांव में आएगी। इतना कहकर सुप्रिया के अंदर बसी हुई वो प्रेत जोर जोर से चिल्लाती है और धम से जमीन पर कूद जाती है और पास में रखे हुए एक नुकीले हथियार को उठाती है और अपनी गर्दन पर रख देती है। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को छोड़ दो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम यहाँ पर आए। माफ कर दो हमें, मेरी पत्नी को कुछ मत करो। गौरव की तरफ देखती हुई सुप्रिया जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने लगती है और एक ही झटके में उस नुकीले हथियार से अपनी गर्दन पर वार कर देती है। उसकी गर्दन से खून बहकर उसके कपड़ों पर फैल जाता है और वो निठाल होकर सीधी जमीन पर गिर पड़ती है। ये क्या किया तुमने? मेरी सुप्रिया मुझे छोड़कर चली गई। ये सब कुछ क्या हो गया मेरी सुप्रिया के साथ? सुप्रिया, संभालिए खुद को प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये पहले भी बहुत सी नई नवेली दुल्हनों की जान ले चुकी है और इस बार इसने हमारी सुप्रिया। पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि कोई भी नई नवेली दुल्हन इस गांव में होली नहीं मना सकती है? क्यों मेरी सुप्रिया को भी उस प्रेत का शिकार होना पड़ा? क्यों? इसके पीछे एक लंबी कहानी है बेटा, और वो कहानी इसी गांव की रूपा की है। रूपा अपने नाम की तरह ही बहुत अधिक रूपवती थी। पूरे गांव के लोग उसके रूप की बहुत चर्चा करते थे। रूपा अपने ही गांव के अमन नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी और उससे शादी करना चाहती थी। अमन, होली आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि इस होली के बाद या फिर इस होली से पहले हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाएं। मैं अब और तुमसे ऐसे छुप छुप कर नहीं मिल सकती। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और अपना घर बसा लें। तो फिर तुम बात करो ना अपने घर वालों से। अगर तुम बात करोगे तभी मैं भी अपने घर वालों से बात कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो रूपा, देखना इस होली से पहले ही मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मना लूंगा। इतना कहकर अमन रूपा को गले से लगा लेता है, लेकिन उन दोनों की सारी बातें गांव में रहने वाला मनोज सुन लेता है, जो मन ही मन रूपा को बहुत चाहता था। इस अमन को क्या लगता है कि ये मेरी रूपा को अपना बना लेगा? रूपा मेरी नहीं हुई ना, तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस होली पर रूपा को तो मैं अपनी बना कर ही रहूंगा। मनोज जल्दी से रूपा के घर जाता है और रूपा और अमन के प्रेम संबंध की बात उसके घर वालों को बता देता है, जिसके बाद से रूपा का घर से निकलना बंद हो जाता है। अमन के बिना रूपा का हाल बेहाल हो चुका था। होली वाले दिन रूपा की सहेलियां होली खेलने के लिए जबरदस्ती उसे घर से ले गईं, मगर रूपा का होली खेलने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए वो एक जगह पर शांति से जाकर बैठ गई। तभी मनोज अपने कुछ दोस्तों की टोली के साथ रूपा के पास आया। अरे मेरी रूपा, अब तो अमन तेरा कभी नहीं होगा। आज होली वाले दिन मैं तुझे अपने हाथों से रंग लगाकर अपनी बना लूंगा। आज मैं होली वाले दिन तुझे अपनी बाहों में भरकर तेरी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर दूंगा। मनोज की बातें सुनकर रूपा का खून खौल जाता है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा जड़ देती है। दूर रहो मुझसे, मैं सिर्फ अपने अमन की हूँ। उसके अलावा और किसी का होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। दोबारा मेरे पास मत आना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तू खुद को समझती क्या है? अपने रूप का, अपनी सुंदरता का घमंड लिए फिरती है। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और तूने जो मुझे ये थप्पड़ मारा है ना, इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। याद रखना मेरी इस बात को।
रूपा के थप्पड़ से मनोज के अंदर इतना गुस्सा फूट जाता है। वो रूपा से उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए गुलाल में कुछ मिला देता है और जब रूपा बड़े से पानी के टब के पास खड़ी होती है तभी मनोज उस गुलाल को रूपा के चेहरे पर पीछे से आकर लगा देता है और रूपा वहीं पर बेहोश हो जाती है और मनोज उसी समय उसे पानी के टब में धक्का दे देता है और पानी में डुबा डुबा कर वो रूपा की जान ले लेता है। मनोज ने रूपा के साथ जो भी किया उसकी सजा मनोज को तो मिल गई। रूपा के मरने के कुछ दिन बाद ही उसके घर में गांव वालों को उसकी लाश मिली, लेकिन उसके बाद से इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती है, क्योंकि रूपा का श्राप है इस गांव पर। वो अपनी अधूरी इच्छा के साथ इस दुनिया से गई, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मनोज के हाथों से। मैं मानता हूं कि रूपा के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप लोग अपने गांव को उस श्राप से मुक्त क्यों नहीं करवाते? ऐसे तो ना जाने कितनी नई नवेली दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मेरी सुप्रिया, हम तुम्हारा दुख समझ रहे हैं बेटा। हमने पता नहीं कितने पंडितों और साधुओं से अपने गांव को ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन रूपा की प्रेत आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अब उसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। जब तक वो खुद अपनी मुक्ति ना चाहे वो मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए बस हम गांव वाले हर होली के त्योहार पर बस इसी डर में जीते हैं कि गलती से भी कोई नई नवेली दुल्हन इस गांव में ना आ जाए, वरना उसका वही हाल होता है जो आज सुप्रिया का हुआ है। सारा सच जानने के बाद गौरव बहुत हैरान होता है। होली का त्योहार बीत जाने के बाद हालात वापस से सरल हो जाते हैं। तब गौरव अपनी सुप्रिया को खो देने के गम और गांव में होली के दिन नई नवेली दुल्हनों के साथ होने वाले हादसों की सच्चाई अपने दिल में लिए शहर लौट जाता है। मगर नंदिनी को दिया ये सरप्राइज गौरव के जीवन में हमेशा के लिए काली याद बनकर रह जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।